हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। और आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में प्रैक्टिकली सीखेंगे। और वेबसाइट बनाने से पहले हम ये देख लें कि हमारी वेबसाइट करंटली कैसे दिख रही है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद। ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस में बनती है इनिशियल स्टेज पे वो ऐसी ही दिखती है। ऊपर मंजीत डिजिटल लिखा हुआ है, वो मेरी वेबसाइट का नाम है। इसकी जगह आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। और वेबसाइट हम जैसे खोलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में, जैसे मंजीत डिजिटल .com यहाँ लिखा हुआ है, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिख देंगे, वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन अगर इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो आपको इसके आगे जो .com लिखा हुआ है, स्लैश लगा हुआ है, स्लैश के आगे लिखना होगा wp-admin। और wp-admin लिखते ही यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा उस टाइम यूज़र नेम पासवर्ड आपने कुछ रखा होगा, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे एडमिन मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड जो भी मैंने रखा था यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सो एंटर प्रेस होते ही यहाँ पे पासवर्ड सेव करने के लिए पूछेगा, आप नो थैंक्स कर दो। और ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहाँ से पूरी वेबसाइट डिज़ाइन होगी। सो आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको यहीं से पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उनसे। और अगर किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। जब भी हम वेबसाइट पे पहली बार लॉगिन करते हैं तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको वर्डप्रेस कम्युनिकेट करता है आपसे, कुछ ना कुछ मैसेजेस देता रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। और ये मेन्यू है इसका, जहाँ से आप पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ करने वाले हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जब जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए तो आपको पहला काम जो करना है वो आप अपीयरेंस के अंदर जाएंगे और अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा थीम चूज़ करेंगे। थीम क्या होता है यहाँ पे मैं बता दूँ। थीम इज़ अ सेट ऑफ टूल्स एंड कंपोनेंट्स अवेलेबल टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। यानी कि वो टूल्स और वो कंपोनेंट्स जो आपको मिलेंगे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वो एक बंडल के फॉर्म में मिलेंगे और वो बंडल थीम कहलाता है। कई लोगों को लगता है कि जो थीम के अंदर फ़ोटो दी हुई है उसको इंस्टॉल करते ही वेबसाइट वैसी ही दिखने लगेगी। तो अभी तो हमारा करंटली ये वाला थीम इंस्टॉल्ड है, तो ये रेड कलर की इमेज तो वहाँ पे आ नहीं रही है हमारी वेबसाइट पे। अगर मैं अभी अपनी वेबसाइट देखूँ तो वेबसाइट तो ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ये जो फोटो दिख रही है थीम की, इससे वेबसाइट के लुक का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके अंदर ऐसे टूल्स एंड कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं कि आप इस तरह की कुछ वेबसाइट बना सकते हैं। सो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसमें बड़े बेसिक लेवल के थीम्स इंस्टॉल होते हैं और वो हमारे किसी काम के नहीं होते बेसिकली। तो हमें एक नया थीम इंस्टॉल करना होगा, उसके लिए आप ऐड थीम करेंगे ऊपर से। यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको दिखाएगा, ठीक है। और मेरा जो फेवरेट थीम है वो है ये ओशियन WP, ठीक है। तो जब तक मैं सिखा रहा हूँ आपको, जब तक आप मेरे वीडियोस देख रहे हो वेबसाइट बनाने के लिए, आपको यही थीम यूज़ करना है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट थीम है। आपको इससे अच्छा थीम मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये थीम चूज़ किया और आपको इससे बेटर लगा। सो ओशियन WP पे चलते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट का बटन आ गया, एक्टिवेट कर लो। अब हमारा करंट एक्टिव थीम ओशियन WP हो गया है। और अगर मैं अभी वेबसाइट पे देखूँ तो अभी पुराना लुक ये है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये लुक थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो वापस आते हैं डैशबोर्ड पे और यहाँ पे देखो अब कम्युनिकेट कर रहा है हमसे, इट्स लाइक अ मैजिक, स्टार्ट योर वेबसाइट इन मिनट्स। इसमें एक वेबसाइट बिल्डर भी है जो विजार्ड के थ्रू आपको फटाफट वेबसाइट बना के दे देगा। आप चाहो तो अभी 5 मिनट में एक वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी। लेकिन हमें वैसे वेबसाइट बिल्ड नहीं करनी, हमें
फ्रॉम स्क्रैच अपने हिसाब से वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो आप क्या करोगे, लॉन्च सेटअप विजार्ड नहीं करोगे आप इसके नीचे एक रिकमेंडेशन है, इंस्टॉल फ्री पावर ऑप्शंस विद ओशन एक्स्ट्रा ओनली, इसको आप इंस्टॉल कर लो क्लिक करके। जैसे जैसे आप चीज़ों को इंस्टॉल करते जाओगे, आपका ये जो वर्टिकल मेन्यू है ब्लैक कलर का, ये बड़ा होता जाएगा, यानी कि इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स आते रहेंगे, टूल्स आते रहेंगे, सो दैट आप और अच्छे से वेबसाइट बना सको। देखो, हमारे पास किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जितने ज़्यादा ऑप्शंस, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स और टूल्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से बेस्ट को पिक करके हम अपने आप वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे अगर हम इंडियन टीम की बात करें, क्रिकेट की, आजकल क्रिकेट थोड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो इंडियन टीम को अगर अपनी टीम बनानी है, मतलब इंडिया को अगर अपनी टीम बनानी है, तो एक टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, और एक 12th मैन होता है, वो होना ना होना बराबर है उसका। तो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर्स के पास अगर 100 लोगों का रिसोर्स है, तो उनके लिए एक बेस्ट टीम सेलेक्ट करना बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू उनके पास 20 लोगों का ही रिसोर्स है, 20 लोगों का उसके पास ऑप्शन है, उसमें से उन्हें 11-12 लोग चूज़ करने हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अच्छी टीम चूज़ नहीं हो पाएगी। सो इसी तरह वेबसाइट में होता है, जितने ज़्यादा टूल्स एंड कंपोनेंट्स आपके पास होंगे, उनमें से बेस्ट चूज़ करके आप अपनी वेबसाइट बना लोगे। OceanWP एक ऐसा थीम है जिसमें बहुत अच्छे टूल्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई पेड टूल नहीं है जो प्रमोशन होगा, यहाँ पे आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। सो हमने OceanWP और उसके पावर टूल्स भी इंस्टॉल कर लिए। पावर टूल्स मतलब ओशियन एक्स्ट्रा, और उसमें आपको और ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। देखो, ये OceanWP पैनल आ गया और इसमें माई लाइब्रेरी और ये सब ऑप्शंस आ गए। अब ये मेन्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पहले हम अपीयरेंस में भी देख रहे थे तो कम ऑप्शन थे, अब इसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी वेबसाइट को जब हम बनाते हैं तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, वेबसाइट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट योर कंपनी और योर प्रोडक्ट और योर सेल्फ। तो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट। अब इंफॉर्मेशन जो होती है वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन पेजेस पे अवेलेबल होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसके अंदर। जैसे आपको मैं बताता हूँ, वेबसाइट में बेसिक पेजेस तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक होम होता है, एक अबाउट अस होता है, एक कॉन्टैक्ट अस होता है। अगर सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट है तो अवर सर्विसेज होता है, अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड वेबसाइट है तो अवर प्रोडक्ट्स होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, या तो वहाँ सर्विसेज होगा या प्रोडक्ट्स होगा। सो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अवर सर्विसेज और अवर प्रोडक्ट्स और अवर कोर्सेज, यही सब होगा। तो पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कई पेजेस हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स, है ना, और बहुत सारे अबाउट इसके अलावा डेमो सेशन, रजिस्ट्रेशन पेज, बहुत सारे पेज हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन बेसिक पेजेस 4-5 होते ही होते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अवर सर्विसेज और अवर प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ क्लाइंट्स या क्लाइंट्स लिस्ट। ये पेजेस तो बेसिक होते ही होते हैं। सो गेट कोड का एक पेज होता है। सो पेजेस कहाँ से बनेंगे? पेजेस बनेंगे यहाँ से, पेजेस से। आप पहले ऑल पेजेस पे जाओ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 पेजेस ऑलरेडी लिस्टेड हैं। प्रीवियसली पॉलिसी, उसके आगे लिखा हुआ है ड्राफ्ट, तो यानी कि ये पब्लिश्ड नहीं है पेज। और सैंपल पेज, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये पब्लिश्ड पेज है। ये दोनों ही पेज हम यहाँ से टाइटल पे क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और बल्क एक्शंस में जाके मूव टू ट्रैश यानी कि डिलीट कर देंगे। ये पेज आपके डिलीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, नए पेजेस बनाएंगे।
ऐड पेज। रिमेंबर हम सिर्फ पेज बना रहे हैं, अभी उस पर कंटेंट अभी नहीं डाल रहे हैं वो हम बाद में डालेंगे, पहले ब्लैंक पेजेस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे आप पेज का नाम दे दो होम, फर्स्ट पेज हम होम बना रहे हैं और इसको पब्लिश कर दो। 2 बार पब्लिश को क्लिक करना पड़ता है, एक बार पब्लिश करने पे दोबारा बटन आ जाता है, फिर से उसे क्लिक करना पड़ता है। अब आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है नया पेज बनाने के लिए, यहीं से ऐड पेज का ऑप्शन आ गया है, ऐड पेज। अब नेक्स्ट पेज बना लो अपना अबाउट अस। अब मंजीत digital.com है ये वेबसाइट, तो पर्सनल वेबसाइट है, तो अबाउट मी कर सकते हो आप, है ना, अबाउट मी। कंपनी है तो अबाउट अस, पर्सनल वेबसाइट है तो अबाउट मी, ठीक है, या अबाउट मंजीत भी कर सकते हो आप। सो पब्लिश, 2 बार में पब्लिश होगा। इसके बाद फिर ऐड पेज, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश, एक बार और ऐड पेज, सर्विसेज, पब्लिश, एक बार और पब्लिश, ऐड पेज। अब हम सर्विसेज ऐड करेंगे। एक तो हो गया सर्विसेज, और उसके अंडर कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इसको पब्लिश कर दो 2 बार, ऐड पेज, लीड जनरेशन, पब्लिश 2 बार, ऐड पेज, यूट्यूब चैनल ग्रोथ, पब्लिश, ऐड पेज, गूगल एड्स। सो इस तरह से जितनी भी सर्विसेज आप ऐड करना चाहते हैं उनके पेजेस बना लो। मेटा एड्स, पब्लिश, एक और ऐड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। SEO सुना होगा आप लोगों ने भी काफी। अब इसको मैं पब्लिश करने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये सेक्शन में पेरेंट में, यहाँ पेरेंट ऑप्शन आ रहा है, इसको हम जरा क्लिक करते हैं, नन को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है होम, अबाउट मी, सर्विसेज। अब SEO क्या है, एक सर्विस है ना, तो आप सर्विसेज सेलेक्ट कर लोगे इसके लिए पेरेंट, और इसको क्लोज करके अब पब्लिश करोगे। ये सबके लिए करना था हमें, वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के लिए, लेकिन मैंने इंटेंशनली वहां से नहीं किया, एक आपको यहां से करके दिखा दिया है। अब सपोज आप कई बार भूल जाते हो तो उसका क्या ऑल्टरनेट है वो अब मैं दिखाता हूं आपको। सो हमारे सर्विसेज कौन कौन से पेज बन गए हमारे, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, पता नहीं मैंने बनाया कि नहीं, नहीं बनाया होगा तो बाद में बना लेंगे, कॉन्टैक्ट अस, और फिर सर्विसेज के पेज बनाए। एक और पेज बना लेते हैं, ऐड पेज, अवर क्लाइंट्स, पब्लिश, और एक पेज और ऐड कर लो, गेट कोड, पब्लिश। अब W को क्लिक करके आप वापस प्रीवियस पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो अबाउट मी, कॉन्टैक्ट अस बना रखा था हमने पहले, गेट कोड, गूगल एड्स सर्विस है, रिमेंबर, लीड जनरेशन भी सर्विस है, इनको सेलेक्ट कर लो, गूगल एड्स, लीड जनरेशन, मेटा एड्स, वेब डिजाइनिंग एंड यूट्यूब चैनल ग्रोथ, ये सब सर्विसेज हैं।
आप देख रहे हो एससीओ सर्विसेज के नीचे आ रहा है और डैश लगा हुआ है पहले, यानी कि एक लेवल आगे है, यानी कि एससीओ के अंडर, सर्विसेज के अंडर आ रहा है एससीओ। इसी तरह हम इनको भी सर्विसेज के अंडर ले आएंगे। कैसे? ये सिलेक्ट कर लिया हमने, बल्क एक्शंस पे जाके एडिट करो और अप्लाई कर दो। अप्लाई में आप देखो पेरेंट सेक्शन है, पेरेंट में आप क्लिक करो और यहाँ पे हम कर देते हैं सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज के अंडर आएगा। अपडेट कर दो इसको। सो अब आप देख सकते हो ये सारे पेजेस, गूगल एड्स, लीड जनरेशन, मेटा, एससीओ, ये सब पेज सर्विसेज के अंडर आ गए। सो ये हमारे पेजेस रेडी हो गए। अब जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा उसे पता होना चाहिए कि हमारे पास ये पेजेस हैं, और इन पेजेस में पता लग जाएगा उसे देखते ही कि अच्छा ये एसईओ का पेज है तो इसमें एसईओ की इन्फॉर्मेशन होगी, ये वेबसाइट का पेज है तो इसमें वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्लाइंट को बताना है कि भाई हमारे पास ये पेजेस हैं इस वेबसाइट में, तो इसका एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कोई वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, अभी अपनी ही खोलता हूँ मैं, rsmdigital.in। तो यहाँ पे देखो आप, ऊपर ये मेन्यू है पूरा, ये होम, अबाउट अस, अवर कोर्सेज, बाई कोर्सेज ऑनलाइन, फ्री डेमो क्लास, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ये सब पेजेस हैं। और फिर अवर कोर्सेज के अंडर ये सारे पेजेस हैं, बाई कोर्स ऑनलाइन के अंडर ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पेजेस हैं। तो इसी तरह हमें एक मेन्यू बनाना है। अच्छा, आप वेबसाइट पे आए हैं तो हम एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हर सेक्शन का एक नाम है। ओशन WP थीम के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का आप ऊपर का सेक्शन देख रहे हो, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ साथ में। सो ये जो आप ऊपर सेक्शन देख रहे हो ऑरेंज वाला, ये है, इसको कहते हैं टॉप बार। सेकंड जो ब्लू कलर का ऑप्शन है उसे कहते हैं हेडर। और हेडर के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है लोगो और एक होता है मेन्यू। और मेन्यू को कहते हैं मेन, इस मेन्यू को मेन कहते हैं, मेन। ठीक है, मेन मेन्यू है ये। ठीक है, इसके बाद जो आप देख रहे हो जितना भी सेक्शन, ये यहाँ से यहाँ वाइट वाला पोर्शन, फिर ये सब यहाँ तक, ये सब जो है ये कहलाती है आपके पेज की बॉडी, और सारा कंटेंट बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, टॉप बार, हेडर, बॉडी, और नीचे होता है फिर फुटर विजेट, और इसके नीचे होता है कॉपीराइट एरिया। सो ये कौन से हैं? विजेट एरिया है, ये ब्लू वाला, अगेन ये पूरा विजेट एरिया है, और नीचे ऑरेंज सेक्शन जो है ये कॉपीराइट एरिया है। तो ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं आपके ओशन WP थीम के हर पेज पे। ठीक है, सो ये इनका क्या यूज़ है बताने का, वो आप आगे देखेंगे। और इसके बाद अभी आज हम मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू कैसे बनता है देखो, आप अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाएंगे, और मेन्यू में जाते ही आप देखो ये वाला सेक्शन जो है ऐड आइटम्स, मतलब इधर से आइटम हम इधर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ये पूरा डिसेबल्ड है। क्यों है डिसेबल्ड? पहले मेन्यू क्रिएट होगा। मेन्यू का नाम कुछ भी नाम रख दो, माई मेन्यू रख रहा हूँ मैं नाम इसका, और कहाँ जाएगा ये? मेन सेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी कि हेडर के मेन सेक्शन में ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। क्रिएट मेन्यू करो। क्रिएट मेन्यू करते ही आप देखोगे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ये हैं पेजेस, और इसके नीचे कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो अभी हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ें अभी हमने कवर नहीं की हैं, लेकिन पेजेस तो हमने बना लिए हैं।
तो आप देखो ये जितने भी पेजेस हमने बनाए थे सब यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, अवर क्लाइंट्स, गेट कोड। तो आप एक काम करो, इन सबको सारे आ रहे हैं ये, व्यू ऑल कर लो। अब आप सेलेक्ट ऑल करके, होम 2 आ रहे हैं तो एक हटा दो, ये वाला हटा दो। सो होम, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट मी, गेट कोड, अवर क्लाइंट्स, सर्विसेज, ऐड टू मेन्यू, ये सारे ऐड हो गए। ठीक है, अब हम इन्हें सीक्वेंस शफल कर लेंगे। कॉन्टैक्टर्स को सबसे नीचे ले जाओ यहाँ पे। अच्छा, ये जो सर्विसेज हैं आपकी, अब ये एक ही लेवल पे आ रहे हैं सारे, है ना, एक ही लेवल पे नहीं रखना। गूगल एड्स को आगे थोड़ा शिफ्ट कर दो, इस सर्विसेज के अंडर आएगा, सब आइटम बन गया ये। ऐसे ही इसको सब आइटम बनाओ, 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 ये सब आइटम्स बन गए। ठीक है, सर्विसेज को ले जाओ अबाउट मी के बाद ऊपर ड्रैग करके। ओके, इसके बाद अवर क्लाइंट्स ले लो, फिर गेट कोड, फिर कॉन्टैक्ट अस, इसको कर दो सेव। सो जैसे हम इस मेन्यू को सेव करेंगे आप देखोगे अब हमारी वेबसाइट में यहाँ पे ये है हेडर सेक्शन, यहाँ पे आपको मेन्यू दिखने लगेगा जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो ये हमारा मेन्यू आ गया। होम, अबाउट मी, सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आ गई उसके अंडर, अवर क्लाइंट्स, गेट कोड, कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं ये लेवल नहीं, ये इस तरह से ड्रैग करके आगे नहीं करता तो क्या होता? तो होता ये कि ये अगर मैं देखो यहाँ पे गूगल एड्स को, गूगल एड्स नहीं, ये यूट्यूब को यहाँ पे लेता हूँ सेम लेवल पे, तो अब यूट्यूब भी सर्विसेज के लेवल पे आ जाएगा ऊपर, देखो ये आ गया, जबकि ये सर्विसेज के नीचे आना था। इसलिए हम इसको प्रमोट करते हैं इस आगे की तरफ। ठीक है, यूट्यूब को फिर से ड्रैग करके आप इस लेवल पे ले आओ। अब यूट्यूब किसके अंडर आएगा? सर्विसेज के अंडर। ओके, सेव कर दो इसको। सो मेन्यू बन गया हमारा। सो हमारी वेबसाइट आज का सेशन कंप्लीट होते होते ऐसी दिख रही है। ठीक है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, सर्विसेज के अंडर ये है यूट्यूब, ये अच्छा अभी सेव नहीं हुआ है, इसको वापस सेव करो। तो अब यहाँ यूट्यूब यहाँ से हट गया और नीचे चला गया। ठीक है, सो गेट कोड, कॉन्टैक्ट अस, जिस भी पेज को आप क्लिक करोगे वो पेज खुल जाएगा। देखो ये गेट कोड का पेज खुल गया, ये होम का पेज खुल गया, ये अवर क्लाइंट्स का पेज खुल गया, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज। किसी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इस वेबसाइट की और सेटिंग कैसे होगी और पेजेस पे कंटेंट कैसे डलेगा। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर लेके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब वीडियो और इम्पोर्टेंट होती जाएंगी और आपको और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब आप वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर चुके हो और जो भी आपके एफर्ट्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे। सो अगर आपके किसी फ्रेंड को अगर सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, और अगर यहाँ आपको लगता है कि उसे सीखना चाहिए, तो उसको भी आप वीडियो शेयर करो और रेगुलर बने रहिए हमारी सीरीज़ में और इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।